नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी कृष्ण के 200 प्लस चौंकाने वाले सत्य पुस्तक के ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 16। क्या कृष्ण को मथुरा का राजा बनने का मौका मिला था? जी हाँ, कंस वध के बाद कृष्ण को वहाँ का राजा बनने का मौका मिला था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। और इस बात का विवरण हरिवंश पुराण में स्पष्ट रूप से मिलता है, जबकि अन्य पुराणों में सिर्फ उग्रसेन को गद्दी पर बैठाने का वर्णन मिलता है। कंस के पिता उग्रसेन बोले, कृष्ण पुत्र से उसके अपराध का बदला ले लिया, धर्म के अनुसार कृति प्राप्त कर ली और पृथ्वी पर अपने नाम का डंका पीट दिया। समस्त राजाओं में तुम्हारा प्रकाश प्रकाशित हो गया और वे सब तुम्हारा आश्रय लेंगे। कृष्ण हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों से भरी हुई कंस की यह अक्षय सेना ग्रहण करो। राजमहल की स्त्रियां, सोने चांदी, वाहन या और जो कुछ भी यहाँ है वह सब वैरी के समाप्त होते ही स्वतः तुम्हारा हो गया। अब हम सब यादव तुम्हारे शरणागत हैं। कृपया हमारी प्रार्थना स्वीकार करो और कंस सहित यहाँ जितने भी लोग मारे गए हैं उनके अंतिम संस्कार हेतु आज्ञा दो। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 32 श्लोक 18 से 30। उग्रसेन ने उपरोक्त बातें इसलिए कही थी क्योंकि उन दिनों यह एक आम परंपरा थी। जो कोई व्यक्ति, चाहे वह राजा हो या सामान्य जन, अगर किसी राजा का वध कर देता था, प्रायः वह उस मृतक के राज्य का नया राजा हो जाया करता था। इसलिए उग्रसेन ने परंपरा का पालन करते हुए कृष्ण को मथुरा का राजा बनने का प्रस्ताव दिया, लेकिन कृष्ण ने विनम्रतापूर्वक उनका प्रस्ताव ठुकराते हुए कहा। कृष्ण बोले, हे राजन, मुझे राज्य से कोई प्रयोजन नहीं है। न तो मैं राज्य का अभिलाषी हूँ और न ही मैंने राज्य के लोभ से कंस को मारा है। मैंने तो केवल लोकहित के लिए और कृति के लिए आपके पुत्र को मार गिराया है, जो इस कुल का सड़ा हुआ अंग था। मैं वही वंचर होकर गोपों के साथ गौओं के बीच प्रसन्नतापूर्वक विचरूंगा। मैं सत्य की शपथ खाकर इन बातों को 100 बार दोहराकर आपसे कहता हूँ, मुझे राज्य से कोई काम नहीं है। आप इस बात का विज्ञापन कर दीजिए। आप यदुवंशियों के अग्रण्य स्वामी और मेरे लिए भी माननीय हैं, अतः आप ही राजा हो। हे नृपश्रेष्ठ, आप अपने राज्य पर अपना अभिषेक कराइए। आपकी विजय हो। यदि आपको मेरा प्रिय कार्य करना हो अथवा यदि आपके मन में मेरी ओर से कोई व्यथा न हो तो मेरे द्वारा लौटाए गए इस राज्य को दीर्घकाल के लिए ग्रहण कीजिए। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 32 श्लोक 48 से 53। महाभारत में कृष्ण बोले, उसके बाद हम सब कुटुंबजनों ने मिलकर भोजवंशी क्षत्रियों की उन्नति करने वाले आहुक उग्रसेन को सत्कार पूर्वक पुनः राजा बना दिया। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 128 श्लोक 38। भागवत पुराण में सुखदेव जी कहते हैं, श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपने माता पिता को सांत्वना देकर अपने नाना उग्रसेन को यदुवंशियों का राजा बना दिया और उनसे कहा, हम आपकी प्रजा हैं, आप हम लोग पर शासन कीजिए। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 45 श्लोक 12 से 13। विष्णु पुराण में पराशर जी ने कहा, उसके बाद मधुसूदन कृष्ण ने उग्रसेन को बंधन से मुक्त किया और पुत्र के मारे जाने पर उन्हें अपने राजा के पद पर अभिषिक्त किया। विष्णु पुराण अंश 5 अध्याय 21 श्लोक 9। अन्य पुराणों तथा संहिताओं में भी इसी तरह की बातें मिलती हैं। यानी कृष्ण को मथुरा का राजा बनने का अवसर मिला था, जो उन्होंने ठुकरा दिया था, और 18 वर्ष की उम्र में इतना बड़ा अवसर ठुकराना कृष्ण के मन की विशालता को दर्शाने हेतु पर्याप्त है। कृष्ण के रथ चालक यानी सारथी का नाम क्या था?
कृष्ण के सारथी का नाम दारुक था, जो मथुरा से ही उनका बाल सखा था। यादव स्थली की घटना के बाद वहां पर उपस्थित लोगों में से केवल कृष्ण और उनका यह सारथी ही जीवित बच गए थे। सुखदेव जी ने कहा, श्री कृष्ण का सारथी दारुक उनके स्थान का पता लगाता हुआ उनके द्वारा धारण की हुई तुलसी की गंध से युक्त वायु सूंघकर और उससे उनके होने के स्थान का अनुमान लगाकर सामने की ओर गया। भागवत पुराण स्कंद 11 अध्याय 30 श्लोक 41। महाभारत के युद्ध में कृष्ण अर्जुन के ही सारथी क्यों बने, अन्य किसी पांडव के क्यों नहीं? जिस तरह अर्जुन आर्यावर्त के श्रेष्ठ धनुर्धरों में से एक थे, उसी तरह कृष्ण भी आर्यावर्त के श्रेष्ठ सारथियों में से एक थे। कौरव पक्ष में अर्जुन के समकक्ष धनुर्धारियों की संख्या 4 थी, भीष्म, कर्ण, द्रोण और अश्वत्थामा, जबकि पांडव पक्ष में अर्जुन अकेले थे। भीम को छोड़कर उनका कोई भी भाई अपने हथियार के साथ उत्कृष्टता के स्तर पर कुशल नहीं थे। परंतु भीम एक बार युद्ध के मैदान में पहुंच जाते तो उन्हें रथ की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। वह पैदल ही ज़्यादा सहज थे। लेकिन गदा युद्ध की एक सीमा थी। गदा के सहारे केवल सामने खड़े दुश्मनों से ही निपटा जा सकता है। दूर की लड़ाई में गदा किसी काम की नहीं बचती थी। अतः पांडवों की विजय का सारा दारोमदार अर्जुन के कंधों पर था और श्रेष्ठ रथ, श्रेष्ठ घोड़े तथा श्रेष्ठ सारथी की जरूरत सबसे अधिक उन्हें ही थी। इसलिए कृष्ण को अर्जुन का ही सारथी बनाया गया था। क्या सच में दुर्वासा मुनि ने कृष्ण को शाप दिया था? नहीं, यह बिल्कुल गलत है। यह कहानी महाभारत के अनुशासन पर्व के 159वें अध्याय पर आधारित है, जो मिलावटी अर्थात बाद में जोड़ी गई है। इस अध्याय की शुरुआत ही ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का प्रदर्शन करने के साथ होती है। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, ब्राह्मण की पूजा करने से क्या फल मिलता है? इसका आप ही वर्णन कीजिए, क्योंकि आप इस विषय को अच्छी तरह जानते हैं और मेरे पितामह भी आपको इस विषय का ज्ञाता मानते हैं। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 159 श्लोक 1। इसके उत्तर में कृष्ण अपनी एक कहानी सुनाते हैं कि कैसे एक बार उनका पुत्र प्रद्युम्न ब्राह्मणों से झगड़ बैठा था और वह उन ब्राह्मणों पर क्रोधित था। कृष्ण ने उसे समझाते हुए कहा कि बेटा, हम राजा हैं, इसलिए ब्राह्मणों से श्रेष्ठ हैं, यह मानना गलत है। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 159 श्लोक 11। ब्राह्मण तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ हैं, उसकी सर्वत्र पूजा होती है, इनमें इस लोक को भस्म करने की क्षमता होती है। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 159 श्लोक 12। फिर कृष्ण अपने पुत्र प्रद्युम्न को एक पिछली कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि एक दिन दुर्वासा मुनि द्वारका में आए तो उनके क्रोधित स्वभाव को जानकर किसी ने उन्हें अपने घर में आश्रय न दिया। अंततः वे कृष्ण के महल में ठहरे, लेकिन थोड़े ही दिनों में उन्होंने सबकी नाक में दम कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने एक दिन रथ में घोड़े की बजाय रुक्मिणी को ही जोत दिया। लेकिन कृष्ण बिना धैर्य खोए ब्राह्मण के आज्ञाकारी बने रहे। एक दिन उन्होंने खीर बनाने का आदेश दिया और जब तैयार खीर सामने आई तो उन्होंने थोड़ी सी खीर खाकर वह खीर कृष्ण को यह कहते हुए लौटा दी कि इसे अपने संपूर्ण शरीर में लपेट लो और फिर भी बचे तो रुक्मिणी के शरीर में भी लपेट दो। कृष्ण आगे कहते हैं कि मैंने आज्ञा का पालन किया, परंतु दुर्वासा फिर भी क्रोधित हो गए, क्योंकि मैंने खीर अपने पाँव और तलवों में नहीं लगाई थी। इस पर क्रोधित दुर्वासा ने कहा, तूने आज्ञा का सही से पालन नहीं किया, इसलिए तेरी मौत तेरे पाँव से ही प्रवेश करेगी। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 159 श्लोक 14 से 55। स्पष्टीकरण। उपरोक्त कहानी पहली नज़र में ही बनावटी दिखती है। कृष्ण के पाँव में बाण लगने की घटना
ब्राह्मण की श्रेष्ठता प्रदर्शित करने हेतु भुनाने का यह एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास है। यहाँ मैंने संक्षेप में कहानी का विवरण दिया है। मूल कहानी महाभारत में पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति समझ सकता है और देख सकता है कि क्षुद्र स्वार्थ की प्राप्ति के लिए अतिशयोक्ति की हद कर दी गई है, जो प्रकृति में संभव ही नहीं है। और ऐसे लोगों ने केवल कृष्ण से संबंधित शास्त्रों में ही नहीं, प्रायः सभी शास्त्रों में हर मामलों में अति कर ही है। सबको यह समझना ही रहा कि सारे शास्त्र अंत में तो ब्राह्मणों ने ही लिखे हैं, अतः उन्होंने अपने को सर्वश्रेष्ठ बताने व दूसरों को नीचा दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन ये सारी बातें वास्तविकताओं से हमेशा परे रही है। समाज सभी से बनता है और समाज में सभी का उचित योगदान व यथायोग्य सम्मान होता ही है। और फिर यह मानना कि स्त्रियों का अत्यधिक सम्मान करने वाले कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मिणी से रथ खिंचवाने को राजी होंगे कल्पना से परे वाली बात है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।